क्रीमिया पर ड्रोन हमले पर रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि ऐसे बर्बर कदमों को सही नहीं ठहराया जा सकता। तो देखिए, लगातार बयानबाजी भी हो रही है। रूस की ओर से बाकायदा बयान जारी करके इस पूरे हमले को लेकर कहा जा रहा है कि यूक्रेन को इसका करारा जवाब मिलेगा। ऐसे हमलों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और यही नहीं बल्कि इससे पहले भी यूक्रेन क्रीमिया पर हमला कर चुका है। रूस को जोड़ने वाले पुल पर यूक्रेन ने पहला हमला 8 अक्टूबर 2022 को किया था। विस्फोटकों से लदे ट्रक ने ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचाया था। ब्रिज के रिपेयर करने में कई महीने लग गए थे। ब्रिज पर दूसरा हमला इस 17 जुलाई को हुआ था और ब्लैक सी में यूक्रेन ने बोट के आकार के स्पेशल ड्रोन से ब्रिज के ठीक नीचे पहुंचकर निशाना बनाया था। और अब कल यानी कि 12 अगस्त को यूक्रेन ने ब्रिज पर मिसाइलों से हमला किया, लेकिन ब्रिज तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल पाई। भले ही ब्रिज के नजदीक तक पहुंचने में कामयाबी ना मिल सकी हो, लेकिन क्रीमिया का यह कर्च ब्रिज पुतिन की पावर का किस तरीके से सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस ब्रिज पर पुतिन ब्रिगेड का ऐसा पहरा रहता है जिसे भेदना असंभव है। इस बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि पुल की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी एक सैटेलाइट के जरिए की जाती है और पुल की पहरेदारी में ही हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट्स तैनात भी रहते हैं। एक डेडिकेटेड रडार स्टेशन भी पुल की सुरक्षा के लिए बना हुआ है और इसी डेडिकेटेड रडार सिस्टम के तहत माना यही जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से कई महत्वपूर्ण कदम यहां उठाए गए हैं, जहां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पुल की सुरक्षा की जाती है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्विलांस सिस्टम भी तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी लगाई गई हैं। ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम भी पुल की सुरक्षा में तैनात बताए जाते हैं। हालांकि सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट की भी तैनाती है। और इतना ही नहीं, कर्च ब्रिज के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे रेडी मोड में रहती है। वहीं पुल के करीब करीब हर इलाके में वॉच टावर्स भी हैं। बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बकायदा एक युद्धपोत भी तैनात है। कर्च ब्रिज के निचले हिस्से में सोनार सिस्टम भी लगे हुए हैं जो समंदर के भीतर की पनडुब्बियों की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। हालांकि सुरक्षा के लिए 24/7 पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडोज की ड्यूटी भी रहती है। और सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेन डॉल्फिन्स तैनात बताए जाते हैं। इसके अलावा कोस्टल मिसाइल्स की तैनाती सिक्योरिटी सिस्टम से आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए पुल की अहमियत आखिर है क्या। और देखिए, मनीष झा हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, ये जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, क्रीमिया पर एक बार फिर से अटैक, और इसके लिए रूस के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा भी की है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को चेतावनी दी, धमकाया है कि इसका जवाब भुगतने के लिए यूक्रेन तैयार रहे। क्या देखते हैं आप आने वाले वक्त में, क्या होगा इस युद्ध को अब कितना ज्यादा और आक्रामक पुतिन करते नजर आएंगे इस हमले के बाद? देखिए अंजलि, रूस और यूक्रेन युद्ध में जो रेड लाइन अब तक कही जाती थी, यानी वो रेड लाइन जिसके बाद रूस विवश हो जाएगा कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करे, उसमें से एक रेड लाइन थी कि अगर क्रीमिया ब्रिज को कोई नुकसान पहुंचा। अब लगता है कि उस रेड लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया गया कि अगर पूरी तरह से नुकसान पहुंचा। कल यूक्रेन की तरफ से वही कोशिश की गई। यूक्रेन ने वो दुस्साहस किया जिसका अगर कामयाब हो जाता तो शायद इस युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी। यूक्रेन के इस दुस्साहस के बाद पुतिन पहले भी चेतावनी दे चुके हैं। इससे पहले कब हमले हुए हमने दिखाया। क्या यूक्रेन पुतिन की वार्निंग को सीरियसली नहीं ले रहा और पुतिन उसके तहत अब अगला बड़ा कदम उठाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार क्रीमिया ब्रिज को टारगेट किया गया हो। सही बात है। देखिए, तीसरी बार यह हमला हुआ, इसके बावजूद भी और बहुत हद तक मिसाइल कुछ 100 मीटर की दूरी तक पहुंच ही गया था जब एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्रेमलिन के बाद अगर किसी एक जगह की सबसे अधिक सुरक्षा है तो वो क्रीमिया ब्रिज की है। और वैसी स्थिति में रूस के बार बार चेतावनी के देने के बावजूद यूक्रेन जानबूझकर इसलिए ऐसा करता है क्योंकि मान लीजिए अगर वो कामयाब हो जाता है तो वो अपने पश्चिमी देशों के समर्थकों को कह सकेगा कि यूक्रेन में काबिलियत है, यूक्रेन अभी भी क्रीमिया तक पहुंच सकता है। हालांकि काउंटर ऑफेंसिव के नतीजे कुछ और बता रहे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव किस तरह से यूक्रेन विफल साबित हो रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप मनीष, क्योंकि रूस अगर इस पूरे हमले को एक आतंकी हमला बताता है तो इस हमले का जवाब यूक्रेन को कैसे देगा रूस, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा।